अच्छा, अभी बताइए कि चूंकि नीतीश कुमार के लिए आप लोग पहले से वोटर रहे हैं, जी भी है, जी जी। और फिर भी नीतीश कुमार आपकी बात नहीं मान रहे हैं, क्या एक बार फिर से आप उनको टारगेट पे लेंगे, जाएंगे, या फिर उनको नुकसान पहुंचाने का काम? हम लोगों के जाति का इतिहास जो है 1891 से जाके पढ़िए। द ट्राइब्स ऑफ कास्ट ऑफ बंगाल, जो एच एस रिस्ले जो थे, फॉरेन जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था, उनके बहुत बड़े पदाधिकारी थे। पान और तांती दोनों एक ही हैं। उड़ीसा राज्य में हम लोग के पान तांती का 73वां नंबर शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में 73वां नंबर पे है। और 1967 में हम लोग के प्रथम विधायक हुआ करते थे 1952 में मुकुंद राम तांती जी, और उन्होंने संसद में बिल ले जाने का काम किया और सारे जातियों का बिल अमेंडमेंट होकर उसमें आ गया। और हम लोग का पान स्वासी के अगेंस्ट में तांती तत्वा को जोड़ना था तो नहीं जोड़ा गया। सन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय पान स्वासी के साथ पान तांती को नहीं जोड़ के पानहर को जोड़ दिया गया। और जो भी समय समय पर जिनकी सरकारें आई हैं वो हम लोग का काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग के जाके शैक्षणिक, आर्थिक, हम लोग के समाज का और राजनीतिक हिस्सेदारी नगण्य है। हम लोग में गजटेड ऑफिसरों की संख्या कम है। हम लोग के 80% प्लस में जो भी हम लोग के समाज के लोग हैं वो भूमिहीन हैं, वो मतलब कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। उनका जाके देखिए कि आखिर शेड्यूल कास्ट के लिए क्या होना चाहिए। वो कैटेगरी हम लोग के जात, अगर हम लोग का समाज फुलफिल नहीं करता है तो हम लोग को नहीं दे। जो सरकार हम लोग का समाज का काम करेगी, एक मुश्त वोट हम लोग के समाज का उधर जाएगा। जो सरकार हम लोग का समाज पर ध्यान नहीं देगी, शेड्यूल कास्ट में नहीं लाएगी, उनको हम लोग बहिष्कार के रूप में करेंगे। नाम बताइए। संतोष दास, मुजफ्फरपुर। हाई कोर्ट हम लोग के पक्ष में डिसीजन दिया, लेकिन ये लोग अपील में गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के इस प्रक्रिया पर मैंने प्रश्न उठा करके इसको निरस्त कर दिया। अभी हाल फिलहाल में बिहार सरकार द्वारा पुनः नोटिफिकेशन हम लोग को अति पिछड़ा में मैंने डालने का नोटिफिकेशन हुआ है कि अति पिछड़ा में ये लोग पुनः रहेंगे, जबकि इस जाति का कोई बेस नहीं है, कहीं से इस जाति का कोई प्रूफ प्रमाण नहीं है। फिर भी मैंने ये सरकार की मनमानी और इस व्यवस्था की मनमानी से हम लोग त्रस्त हैं, और हम लोग अब आंदोलनात्मक मैंने स्वरूप में आना चाहते हैं। इस लड़ाई को एक आंदोलन के रूप में मैंने हम लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैंने हमारे साथ, जबकि हमारी स्थिति भी मैंने हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा सामाजिक स्थिति भी बहुत बदतर है, फिर भी ये सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही है कि इन लोगों को बगैर मैंने कहीं ना कहीं सपोर्ट दिए ये आदमी कहीं सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज सबको संबोधित किया। जी 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 IP गुप्ता जी जी। और उन्होंने आगे क्या निर्देश दिया है अपनी गतिविधि? निर्देश अब तो हम लोग कोई ना कोई मैंने अपने लोगों को रोड पर लाने का ही कोई ना कोई हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार हमारी समस्या को सुने। ऐसे नहीं सुन रही है तो हम तो कहीं ना कोई स्वरूप में आएंगे जिससे मैंने सरकार हमारी समस्या को सुने, हमारी हकीकत को जाने और हमको ये पुनः ये सुविधा वापस करे। अच्छा, आप बताइए कि राज्य और केंद्र में दोनों डबल इंजन एनडीए की सरकार है। जी जी। और इस बात को लेकर के वहाँ जब आप अपनी बात रखे तो क्या लगता है कि सरकार आपकी बात नहीं सुन पा रही है? अभी तक तो नहीं सुन पा रही है। अगर सुनती तो मैंने इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। हमारे बहुत सारे लड़के अभी जो क्वालिफाई किए हैं BPSC वगैरह, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने अपना कंप्लीट कर चुके हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ी अब 2-4 दिन के अंतर्गत उनको EBC का सर्टिफिकेट मैंने उनको अपना क्रिमिनल लॉयर का एथी देने के लिए कहा गया है। बोलिए अब वो लोग इतना जल्दी कोई ये कागजात उपलब्ध करा पाएंगे? वो तो वंचित हो जाएंगे। तो ये तो घोर अन्याय है सरकार के द्वारा भी। बताइए, परंपरागत रूप से पान समाज को NDA का वोटर माना जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद आप ही लोगों के साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? और यही तो मैंने सोचने की बात है। यही तो हम लोग सोच करके मैंने बहुत अति हैं कि परेशान हैं कि भाई हम लोग एकदम एक मुश्त हमारा समाज NDA के पक्ष में वोट करता रहा। अभी आपके पास मौका है 2025 का, चौका मारेंगे क्या? बिल्कुल। तो हम तो उसके लिए जो भी अगर हमारे साथ अगर सही न्याय नहीं हुआ तब तो हम लोग अपना डिसीजन लेने के स्वतंत्र हैं। ऊपर में एक नई पार्टी का पर्दापण हो रहा है जिसका नाम है जनसुराज, जिसके प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी। उनसे क्या आप लोगों की उम्मीदें हैं? उन लोगों के पास में आप लोग गए हैं? उनके पास हम लोग गए थे एक बार, प्रशांत किशोर जी के पास,
तो उन्होंने सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खंडन न करने का सुझाव दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी किया है। सुप्रीम कोर्ट को जब आशीष रजक जी ने हमारे जाति को चुनौती किया तो सुप्रीम कोर्ट को एक चीज़ ध्यान देना चाहिए था कि पान जाति से थोड़ी ना कोई तो हमारे जाति को कोई चैलेंज किया है। वो तो चैलेंज रजक जी है, धोबी समाज से हैं। और कहीं भी सुप्रीम कोर्ट को मैं चैलेंज करता हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि वो बताएं कि कौन सा पान जाति का व्यक्ति उनको चैलेंज किया है कि भाई हम लोग पान जाति से ये लोग नहीं है। अगर बिहार में पान हम नहीं हैं तो आशीष रजक ही बता दे या फिर सुप्रीम कोर्ट से माननीय महोदय से हमारा एनडीए से निराशा हासिल होने के बाद, नाउम्मीद होने के बाद कांग्रेस और आरजेडी से क्या उम्मीदें हैं आपकी? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अब तो जो कांग्रेस भी और गवर्नमेंट, आरजेडी जो सरकार बढ़ चढ़ करके माने हमको पुनः आरक्षण माने देने में सहयोग का काम करेगा, हम उसके साथ सपोर्ट करेंगे।